हाल ही में दिल्ली का एक डिलीवरी बॉय में जिस तरह से लक्षण दिखाई दिए कोरोना के, पूरी तरह से ये मुद्दा पूरे देश में गर्मा गया। अब सोचिए, कोरोना पॉजिटिव हालत में ये पिज्जा बॉय आखिर कितने घरों में ये गया होगा, कितने लोगों तक ये अपना पिज्जा पहुंचाया होगा। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर हम और आप जो बाहर से खाना मंगवाते हैं और खाते हैं, और किस किस जरिए वो आप तक आता है, और उसी के जरिए कहीं आपके घर में कोरोना तो नहीं आ रहा। जानने के लिए नवतेज टीवी की टीम ने कई शहरों में फूड डिलीवरी का रियलिटी चेक किया। इसकी शुरुआत हमने देश की राजधानी दिल्ली से की। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया। इस दौरान कुछ चीजों के लिए छूट भी दी गई। इनमें से फूड डिलीवरी भी एक है। ऐसे में क्या डिलीवरी बॉय से कोरोना वायरस फैलने का खतरा हो सकता है? ये जानने के लिए नवतेज टीवी की टीम कुछ फूड डिलीवरी बॉय से बात की, जो फूड डिलीवरी करते समय किस तरह की सावधानियां रखते हैं और उनकी कंपनी उनके लिए क्या कदम उठाती है। हमने इसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से की, क्योंकि दिल्ली में ही पिज्जा डिलीवर करने वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। टेस्ट रिपोर्ट आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। हमने जब दिल्ली के कुछ फूड डिलीवरी बॉय से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी तरफ से तो सावधानियां बरतते ही हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी की तरफ से भी मास्क छोड़कर उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। हम आज पहुंचे हैं ऐसे लोगों को जहां पर साफ तौर से जो लोग खाना डिलीवरी करने के लिए जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जहां पर खाना बनता है वहां पर किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, या फिर जो डिलीवरी बॉय हैं उनको जो कंपनी है या फिर जो रेस्टोरेंट है उन्हें किस तरह के सावधानियां बरतने की बात बताई जाती है उनको, या फिर वो लोग किस तरह से सावधानियां बरतते हैं। हम बात करेंगे। कुछ डिलीवरी बॉय है हमारे साथ। आप कहाँ जाते हैं खाना डिलीवर करने? सर पूरी नोएडा में, दिल्ली में। तो अगर देखा जाए रेस्टोरेंट की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या चीजें मिली हैं सावधानियां बरतने के लिए? सर कंपनी से तो हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, मास्क मिला है बस ओनली। बाकी का जो भी चीज़ है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स हैं, ये सब हमने अपने पैसे से खरीदा हुआ है। बाकी कंपनी ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी। आपने सुना एक डिलीवरी बॉय भी है जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है, तो अब ऐसी खबरें आने के बाद आप लोग किस तरह की सतर्कता बरत रहे हैं? सर हम पहले से सावधानी और ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे हम अगर डिलीवरी दे रहे हैं तो हम दूर से दे रहे हैं। पहले तो थोड़ा सा हम कम कर रहे थे, मगर अब हमने और ज़्यादा पहले से वो कर दिया है। बिल्कुल। आप डिलीवरी करने जाते हैं तो थोड़ा सा दूरी जो है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर ब्रजेश। आप जाते हैं जब डोर टू डोर डिलीवरी करने, तो किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं आप जब ऐसे में एक डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया? सर हम हाथ में देते नहीं है वैसे तो, या तो घर के आगे रख देंगे, किसी चीज पे साफ जगह होगी वहाँ पे रख देंगे और फिर उनको कॉल कर देते हैं कि अपना पार्सल जो है रिसीव कर लें, फिर हम आ जाते हैं वहाँ से। पेमेंट अगर देखा जाए तो अगर जिसका कैश ऑन डिलीवरी होता है, कैसे करते हैं फिर? सर हमारी कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखी है। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दिया गया पूरी तरह से, ऑनलाइन? जी सर, बिल्कुल साफ तौर से कैश ऑन डिलीवरी भी बंद कर दी गई है। और जिस तरह से जो लगातार देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस कहीं ना कहीं जिस तेजी से फैल रहा है, और सरकारें चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सावधानियां बरतने की बात भी कह रही हैं और लोगों से अपील भी कर रही हैं कि सावधानियां इस पूरे मामले में बरतें। और भी भाई हमसे बात करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, ये बताइए, आपने भी सुना होगा एक डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो ऐसे में आप सावधानियां कितनी बरत रहे हैं आप लोग? देखिए हैंड ग्लव्स भी लगा रहे हैं और सैनिटाइजर भी हम अपने जेब में रखे हैं। कंपनी नहीं देती है सैनिटाइजर, हम खुद खरीद के अपने पैसे से ये ग्लव्स भी, सिर्फ मास्क देती है कंपनी, और बाकी जो मिनिमम गारंटी है वो भी नहीं देने के लिए राजी है। ये चीजें हैं। बिल्कुल। अगर देखा जाए इनको, अगर ये डिलीवरी बॉय हैं, डिलीवर करने जाते हैं, देखिए सर ढका हुआ है, मास्क पहने हुए हैं, हाथों में ग्लव्स हैं इनके, और जेब में सैनिटाइजर है। लेकिन इनकी भी एक शिकायत है कि ये सारी जो चीजें हैं, यानी कि जो किट है पूरी सावधानी बरतने वाली, ये कंपनी की तरफ से अगर दी जाती तो और अच्छा होता। फिलहाल ये लोग अपनी जेब से ही सावधानियां बरत रहे हैं, और जिन कस्टमर के घर पे ये लोग जाते हैं वहां ये पूरी तरह से सावधानियां बरतते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिलीवरी बॉय पिज्जा का सामने आया है कोविड-19 से पॉजिटिव, उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में भी एक दहशत है। और ऐसे में ये लोग भी अपील कर रहे हैं कि जो रेस्टोरेंट है या फिर कंपनी है वो इन्हें जो सभी संसाधन हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, रोकने के लिए जो सावधानियां बरतने की बात कही जा रही हैं, वो सारी चीजें इन्हें मुहैया कराई जाए। हालांकि इसके लिए डिलीवरी बॉय और कंपनी के साथ साथ जो लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
ताकि वो संक्रमण के खतरे से बच सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि फूड ऑर्डर की डिलीवरी लेने से पहले किन जरूरी बातों का आप ख्याल रखें कि जो भी आपके घर डिलीवरी के लिए आया है तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। अपने फूड की डिलीवरी आप दरवाजे के बाहर ही करवाएं। खाना लेते समय मास्क और हाथों में दस्ताने आप जरूर पहने। खाने की पॉलीथीन बैग से ही पकड़ें। ध्यान रखें कि अगर डिलीवरी बॉय ने मास्क नहीं पहना है तो आप सामान लेने से मना कर दें। पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही रखें। नोट आप देने से बचें। इन सब के बाद डिलीवरी लेते ही पहले आप हाथों को धोएं और फिर आप सैनिटाइज करें। जैसा फूड आया है वैसे ही ना खाएं, बल्कि अपने फूड को अच्छे से आप गर्म करके ही खाएं। तो आपने देखा किस तरह से फूड डिलीवरी बॉय और कंपनी के साथ साथ आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। हमने आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कुछ रेस्तरां में भी जाकर ये जानने की कोशिश की कि वहाँ पर किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं और साफ सफाई का वहाँ पर कितना ख्याल रखा जाता है। एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ, इनसे भी हम बात करेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे आखिर कितनी सावधानियां बरतते हैं ये लोग खाना बनाते समय, या फिर जो यहाँ पे पूरा स्टाफ है वो किस तरह से सावधानियां बरतता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये काउंटर है, यहाँ पे जो ऑनर है या फिर मैनेजर है वो बैठते हैं। यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं टेबल लगा है, टेबल के जरिए यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आता है तो उसका दायरा यहीं तक है, यहाँ से वो अंदर नहीं जा सकता, या फिर जो ऑर्डर है वो अंदर से मिलेगा यहाँ पर और कहाँ पहुँचाना है वो इनके द्वारा बता दिया जाएगा। हम बात करें, क्या नाम है आपका सर? नवीन गुप्ता। नवीन जी, ये बताइए एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के अंदर कोविड-19 का जो है सिम्टम पाया गया है, तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं आप लोग? सर डिलीवरी बॉय को हम अंदर एंट्री नहीं देते हैं और सिर्फ बाहर से बाहर खाना उनको पकड़ा देते हैं। बाकी ये सैनिटाइजर हमने रखा हुआ है, तुरंत उसको सैनिटाइजर देते हैं। उनको पीने के लिए पानी भी हमने बाहर सुविधा की हुई है ताकि वो अंदर ना आए, और बाहर से बाहर हम लोग उसको पॉलिथीन को भी सैनिटाइज करके देते हैं। तो ऐसा कोई हम लोग अपने आप को सेफ रख के चल रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा, लोगों का जब ऑर्डर आता है तो किस किस चीज़ों का ऑर्डर आता है? कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चाउमीन हुआ या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसे फास्ट फूड है, लोग उससे अभी थोड़ा सा परहेज करें, तो ऐसी डिमांड आती है क्या? सर चाउमीन की डिमांड तो पहले से ज़्यादा आ रही है अभी, क्योंकि चाउमीन तो चाइना में नहीं बन रही है ना, वो तो बन तो इंडिया में रही है अपने। तो चाउमीन की डिमांड में तो कमी नहीं आई है, उसकी डिमांड ठीक है। पर नॉनवेज में थोड़ा सा कमी है। हमारे यहाँ तो प्योर वेज होता है, तो इस वजह से अपना ठीक है। और मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं आपके रेस्टोरेंट में, तो किस तरह से बनता है खाना, या फिर सफाई की व्यवस्था देखी जाए या फिर सावधानियां देखी जाए, तो कैसी कैसी सावधानियां बरता जा रहा है आपके रेस्टोरेंट में? मैं यहीं से दिखा दीजिए आप। हाँ, ये सारा हमारा नीट एंड क्लीन है, सारा काउंटर्स है सारे। बस हम लोग सारा सफाई का ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का। और बिल्कुल, ये देखिए, ये अशोक नगर में, न्यू अशोक नगर में दिल्ली के ये गुप्ता रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जो आप देखेंगे, मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। जिस तरह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से कोविड-19 का असर हमारे देश में देखने को मिल रहा है। 12,000 से ज़्यादा की संख्या में मरीज सामने आए हैं, और ऐसे में जब से कहीं ना कहीं एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय के अंदर इसके सिम्टम आए हैं, तब से अब ये सवाल उठ रहा है कि जो पिज्ज़ा डिलीवरी करते हैं या फिर जो फूड डिलीवरी करते हैं डिलीवरी बॉय, उनसे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक दहशत बैठ चुकी है। लेकिन ऐसे में जब हम यहाँ पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे, तो हमने देखा कि जो रेस्टोरेंट है या फिर जो वहाँ पर काम करते हैं या फिर जो डिलीवरी बॉय हैं, वो पूरी तरह से सावधानियां बरत रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय हैं, उनकी एक शिकायत है, उनकी एक समस्या है कि जो संसाधन है सावधानियां बरतने की या फिर कोविड-19 से बचने की, या फिर ऐसे कह सकते हैं मास्क, हैंड सैनिटाइजर या फिर ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, ये सब चीज़ें उन्हें अगर कंपनी की तरफ से मुहैया कराई जाती तो काफ़ी अच्छा होता। फिलहाल वो अपने ही पैसों से इन तमाम सावधानियां बरतने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन राजन सिंह के साथ देवनाथ पांडे, नवतेज टीवी, दिल्ली। तो आपने देखा, दिल्ली में डिलीवरी बॉय तो सावधानियां तमाम बरत रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से उन्हें उतनी चीजें नहीं दी जा रही सुरक्षा के लिहाज से। कंपनी की तरफ से केवल मास्क छोड़कर उन्हें और कुछ भी नहीं दिया जाता, ना ही नियमित रूप से उनका कोई टेस्ट भी किया जाता। ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना सही होगा। खैर, अब बात करते हैं अहमदाबाद की।
अहमदाबाद में जब हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया तो वहां की तैयारियां दिल्ली से बेहतर देखने को मिली। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल में कितनी सेफ है फूड डिलीवरी? दिल्ली में फूड डिलीवरी बॉय के पॉजिटिव आने के बाद उठा मामला। क्या आपके यहाँ भी हो रही है कोरोना वायरस की होम डिलीवरी? क्या आपके घर खाना पहुँचाने वाला स्वस्थ है? सावधानी हटी, बीमारी बढ़ी। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरे देश के लोग अपने घरों में कैद हैं। जरूरी सामान छोड़कर सभी दुकानें और होटलें बंद हैं। ऐसे में कई लोग अभी भी फूड डिलीवरी बॉय से ही खाना मंगवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए होम डिलीवरी का फूड खाना मंगवाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपने देखा किस तरह से दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही 72 परिवारों पर भारी पड़ गई। डिलीवरी बॉय में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उस इलाके के 72 घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया। साथ ही पिज्जा कंपनी के 17 डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन में रखा गया। ये सभी कर्मचारी पॉजिटिव पिज्जा बॉय के साथ ही काम कर रहे थे। ऐसे में नवतेज टीवी की टीम ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर आप तक जो खाना पहुंचाता है वो कितना सेफ है। जो लड़के खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं वे स्वस्थ हैं या नहीं। इन बातों को लेकर संबंधित कंपनियां कितनी सजग हैं। फूड पिक करने से लेकर डिलीवरी करने तक स्वच्छता का कितना ख्याल रखा जाता है। गुजरात सरकार ने जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी बॉय को फूड डिलीवरी करने की परमिशन दी। ऐसे में हमारी टीम अहमदाबाद के कुछ फूड डिलीवरी बॉय और कंपनियों तक पहुंची और जानने की कोशिश की कि ये कंपनियां कितना ध्यान रखती हैं। हमने देखा कि ये डिलीवरी बॉय कोरोना के खतरे को समझते हुए पूरा ध्यान रखते हैं, बार बार अपने आप को सैनिटाइज भी करते रहते हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करते हुए डिलीवरी देना और लेना मुनासिब ये समझते हैं। दिल्ली में डिलीवरी बॉय का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। ऐसे में लोगों में भी हड़कंप मच गया है कि जब जब जिन जिन लोगों ने एक डिलीवरी बॉय से अपने फूड की डिलीवरी ली तो क्या वो सच में सुरक्षित थी या नहीं। ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद में भी स्विगी और जोमेटो जैसी संस्थाएं डिलीवरी बॉय के माध्यम से लोगों के घर तक फूड पहुंचाने की कोशिश करती है। ये डिलीवरी बॉय किस तरह के प्रिकॉशंस रखते हैं यही चीज जानने की हम कोशिश करेंगे। एक डिलीवरी बॉय खड़ा है यहाँ पर अपनी डिलीवरी लेने, हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कोरोना का जिस तरह खतरा बढ़ा है, किस किस चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आप क्या क्या खास करके प्रिकॉशंस रखते हो? हम पहले अभी जैसे कि हम आते हैं तो हम पहले डिस्टेंस रखते, फिर अपना ये रेस्टोरेंट पे जाके हम पहले सैनिटाइजर करते हैं और हम अपने साथ भी सैनिटाइजर रखते हैं और जैसा बने हम कस्टमर से दूरी ही बनाए रखते हैं। और ऐसा क्या है कि अभी पार्सल जो हम रखते हैं हम हैंड टू हैंड कस्टमर को नहीं देते। कस्टमर के जो जगह होती है वहीं पे हमको उनके स्वच्छ जगह पे छोड़ के फिर हमको निकल जाने का होता है कस्टमर को बोल के कि सर हमने ये पार्सल। क्या लगता है आपको इतना खतरनाक बीमारी है, ऐसे में लोगों के घर तक डिलीवरी करना, सुरक्षा का कितना ख्याल रखना जरूरी है? इसमें तो मैं सब कहूँगा कि सुरक्षा में तो अभी सर आप देख रहे हो कि अभी पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है तो सबको क्या है अपना ख्याल भी रखना चाहिए सर। और हम तो पहले हमारा भी देखते हैं और कस्टमर का भी। तो देखिए ये है अहमदाबाद के डिलीवरी बॉय जो खुद कह रहे हैं कि जब वो डिलीवरी लेने आते हैं तब ऐसे ही सर्कल बनाए हुए रेस्टोरेंट के बाहर के सर्कल में खड़े रहते हैं। साथ साथ जैसे ही रेस्टोरेंट की तरफ से उनको सैनिटाइजर दिया जाता है अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। बहुत समझने वाली बात है कि एक डिलीवरी बॉय है वो खुद अगर ये सुरक्षा की सारी चीजों का ख्याल नहीं रखता है तो कितना गंभीर मामला सामने आ सकता है वो दिल्ली में देखने को मिला। वैसे गुजरात के डिलीवरी बॉय से बात करते हुए फिलहाल लग रहा है कि गुजरात के ये सभी डिलीवरी बॉय कहीं ना कहीं इस तरह की सुरक्षा की सारी चीजें समझते हैं और अपने आप को भी सैनिटाइज करते हुए ही लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन कर ही डिलीवरी करते हैं। आशा रखते हैं कि गुजरात में कोई भी डिलीवरी बॉय का इस तरह का पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को भविष्य में भी ना मिले। कैमरामैन रवि बकुला के साथ जब तक ये याग्निक, नवतेज न्यूज, अहमदाबाद।
तो चलिए बात करते हैं गुलाबी नगरी जयपुर की। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये संख्या बेहद ही परेशान करने वाली है। ऐसे में एहतियात बरतना सबके लिए बेहद जरूरी है। हमने जयपुर के कुछ ऐसे फूड डिलीवरी बॉय हैं, उनसे बातचीत की और जाना कि वो किस तरह से सावधानियां रखने में लगे हुए हैं। दिल्ली की घटना के बाद कितना कुछ वहां पर बदलाव हुआ और कितना बदला वो भी आप देखिए। कोरोना वायरस का असर कहां नहीं दिखाई दे रहा। हर मौसम में घंटों तक लोगों को फूड डिलीवरी करने वाले स्विगी, जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े डिलीवरी बॉयज के सामने इन दिनों चौतरफा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। डिलीवरी बॉयज के लाए ऑर्डर को जहां आप शक की नजर से देखते हैं, वहीं वे खुद आपके हाथ में ऑर्डर